वैशम्पायन उवाच प्रह्लादस्य तच्छ्रुत्वा हिरण्यकशिपुर्वचः उवाच दानवान् सर्वान् सगणांश्च गणाधिपः मृगेन्द्रो गृह्यतां शीघ्रम् अपूर्वं तनुमास्थितः यदि वा संशयः कश्चित् बध्यतां वनगोचरः। निखिल हेय प्रत्यनीक परम अकारण करुणा वरुणालय दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय नित्य साकेत बिहारी अवध अजिर बिहारी भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन सानिध्य सद्गुरुदेव भगवान के मंगलमय अनुगत में भगवान की गोद में बैठकर भगवान की ही लीला पंचम वेद श्री महाभारत जी तदनंतर्गत भविष्य पर्व में भगवान के दिव्य मंगल में अंग संगभूत भक्तों के लीला गाथा श्रवण करने का सुयोग्य अवसर प्राप्त हो रहा है। भक्त चरित्र का अनुमोदन भगवती श्रुति भी करती हैं। क्योंकि वह भक्त भगवत संकल्प से अनुमोदित है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्यार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्वो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इन मंगलमय मंगलाचरण के श्लोकों में भगवान व्यास ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः यत्सूरयः मुह्यन्ति, जिस विषय को ज्ञान करने में शूरयः मुह्यन्ति, यह कौन से सूर हैं, यह कौन से सूर्य हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र
रुद्रमरुतस्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्ख्यपदोक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरगणा यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस श्लोक के एक पद में यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः, भगवान की ओर नित्य स्मरण करते हुए जो योगी जन योग साधना से भगवान को देखते रहते हैं। भगवान को कौन देखता है? शुक्ल यजुर्वेद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान के उसी स्वरूप का स्मरण करते हुए एक मंगल में श्रुति वचन प्रयुक्त कर रहे हैं। तद विष्णु परमं पदं गुं सदा पश्यन्ति सूरयः। यद्यपि वेद में इस दास का कोई अधिकार नहीं, लेकिन गुरु चरणों के अधिकार से, भगवत कृपा से, संतों के मुख से और भगवान के नाम के प्रभाव से दास इस स्वरूप को प्रकट कर रहा है। तद विष्णु परमं पदं गुं सदा पश्यन्ति शूरयः। कदा पश्यन्ति? यदा न विदयोः तत्तदा एव पश्यन्ति। जब हम उन्हें जानते ही नहीं हैं तो हम उनका वर्णन किस तरह से कर रहे हैं? ऐसे भगवान परम पद श्री हरि नारायण श्री राम कृष्ण हरि को तद विष्णु परम पदं गुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुषा ररात। जैसे रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश हो, स्वच्छ निर्मल नभमंडल हो और नेत्र युक्त विद्वान जैसे द्युलोक में टिमटिमाते हुए तारागणों का दर्शन कर रहे हैं। श्री महीधराचार्य जी अब इसका भाष्य करते हुए कह रहे हैं, तत विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवो वे दिवि इव चक्षुः आत्मीयात्तम्। यद्यपि वे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी यस्यांतं न विदुः, जिनका मंगल में स्वरूप अनंत है और जो जाने नहीं जा सकते हैं, ऐसे ही प्रभु उन भगवान श्री हरि के परम पद को विद्वान जन सदा ही देखते रहते हैं। कैसे? द्युलोक में छाए हुए नक्षत्र मंडल की तरह। अब कहा इसका कोई प्रमाण है? तो श्रीमद् भागवत जी में ही वेद स्तुति में भगवान वेद कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? साक्षात भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं।
इति तव सूरयस्यधिपतिखिललोकमलः क्षपणकथामृतमवगाह्य तपांसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विदुताशय कालगुणा परम भजन्ति ये पदमजस्र सुखानुभवम् इति तव सूरयस्त्र्यधिपते हे त्र्यधिपते इति तव शूरयस्त्रवधिपते जिन्होंने अपने नेत्रों से आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है। अब कौन ऐसे भक्त हैं जो आपको जानते हैं, जिन्होंने आपका साक्षात्कार कर लिया है? श्री गीता जी के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करें तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः। ये बुद्धि आई कहाँ से? भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते। यह स्वरूप परिष्कृत कैसे हुआ? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम। भगवती श्रुति भी यही कह रही। इति तव सूरयस्त्र्यधिपते खिललोकमलक्षपणकथामृताब्धि मवगाय तपांसि जहुः। हे प्रभु, वे जो विद्वज्जन हैं जिनका हृदय अंतःकरण इतना पवित्र हो चुका है कि वे आपको अपनी आंखों से देखते हैं, जिनके लिए आप स्वयं दृश्यमान होते हैं, ऐसे भक्तजन भी आपके मंगलमय कथा में सदैव मीनवत प्रवेश किए रहते हैं। क्षपण कथामृता अब्धि मवगाह्य तपांसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विदुताशय कालगुणा परम भजन्ति ये पद मजस्र सुखानुभव। अभी यह स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ, यानी भगवान जिसको दिखते हैं, जो भगवान की नित्य उपासना करते हैं उसी को दिखते हैं, और जिसको भगवान दिखते हैं वे कथा में निरंतर नित्य निरंतर लगे ही रहते हैं। फिर भी उनमें कल्पना की गई कि उनमें पाप प्रकट होने की संभावना है, तो वे अपने समस्त पाप को धोने के लिए आपकी ही कथा में रहते हैं। अच्छा, साधन क्या करते हैं कि तव भजनन्ति। अब श्री अगस्त्य जी महाराज की अगर माने तो अगस्त्य जी महाराज कह रहे हैं कि अनुभव गम्य भजहि जिहि संता। इन्हीं के स्वरूप का प्रतिपादन श्रीधराचार्य जी महाराज ने भगवती श्रुति के ही स्वरूप को प्रकट किया है। हे प्रभु, यद्यपि उनमें पाप की कल्पना नहीं होती है, किसकी? जो ज्ञानी हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। बुधा पंडितम तम एव आहु। बुद्धिमान मनुष्य लोग उन्हें ही पंडित कहते हैं जिनका कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो गया है। अरे बाबा, कुछ तो रहा। कहा? हाँ, कुछ तो रहा।
लेकिन अब उनमें पाप स्पर्श नहीं होता है। यथा पुष्कर पलास अपि न श्लिष्यन्ति, यथा पुष्करः कमलः पत्रः पलासः आपो जलम न श्लिष्यन्ति। यद्यपि वह जल में ही रहता है कमल, लेकिन फिर भी पद्म के पत्र में वह जल स्पर्श नहीं करता। लेकिन जब उसके ऊपर वह जल गिरा, उसका कुछ तो श्लेष संस्पर्श हुआ। यह अखिल लोक मलक क्षपण क्या है, इसकी भाष्य करते हुए कह रहे हैं, एवं एवं विदितम पापम कर्म न श्लिष्यन्ति। यह स्वरूप ऐसे ही जानना चाहिए कि उनमें पाप का जो कर्म है वह स्पर्श नहीं करता। कैसे? पदुम पत्र जिमि जग जल जाए, जे बिरंची निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। न कर्मणा लिप्यन्ते पापेन तत्सुखम धुनुते त अहगुं वाव न तपति किमहम साधुना करवम किमहम पापमकरवम। यानी उनके मंगल में संकल्प और शरीर से जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवत इच्छा है। अब गरुण जी को भी श्राप लग सकता है, क्या इसकी कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन महर्षि सौभरी भगवान के वाहन गरुण जी को श्राप दे रहे हैं। अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान् सखादति सद्य प्राण वियुज्येत। यानी गरुण जी यहाँ आएंगे और मछली खाएंगे। किसी भी तरह से इस यमुना मंडल की परिधि में अगर गरुण जी आते हैं तो सद्य प्राण वियुज्येत सत्यमेतत् ब्रवीम्यहम्। मैं यह सत्य कहता हूँ, मैं अपने तपस्या के संकल्प से करता हूँ। तो अब यह सोचा जाए, जो जीवन भर जल के अंदर में घुस करके तपस्या किया, आखिर उसके मन में कैसे पाप उत्पन्न हो गया। महाराज जी यही स्वरूप है। भगवान अपने भक्तों से पाप कराते नहीं हैं, अपितु भगवान के संकल्प सिद्धि के लिए भगवत स्वरूप पार्षद दिव्य धराधाम पे अवतीर्ण होकर के भगवान के मंगल में लीला संपादन करने के हेतु वे इस संसार में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवती श्रुति कह रही हैं कि न सुकृते धुनते त हवा गुं वान तपसी किमहम अहम साधु न करवाम किमहम पाप करवाम। इति तव सूरयस्त्र्यधिपते खिललोकमल क्षपण कथाम मृताब्धिम अवगाय तपांशिजहु किमुत पुनः स्वधाम विदुता सयकाल गुणा परम भजन्ति ये पदमजस्र सुखानुभवम्। महाराज जी, श्री रामानंदाचार्य भगवान जगतगुरु ने अपने दिव्य ब्रह्मसूत्र आनंद भाष्य और अन्य ग्रंथों में भी और अपने शिष्यों के मुख से यह स्वरूप उद्धृत किया है कि जीव का समस्त पाप राशि जल करके भस्म हो जाता है। प्रारब्ध तो जल करके भस्म ही हो जाता है जब वह भगवत सन्मुख होता है। क्योंकि पूर्वकृत जो शरीर का प्रारब्ध है
वह भगवत शरणागति होते ही तत्काल वह जल करके भस्म हो जाता है। क्योंकि अगर वह न जले तब फिर वह भगवान के स्वरूप को कैसे प्राप्त करेगा। तब यह स्वरूप ही वर्णन करने के योग्य नहीं रह जाएगा कि भगवान के मंगलमय नाम स्मरण मात्र से ही पाप जल करके भस्म हो जाता है। भगवत शरणागति होते ही वह जो पूर्वकृत जन्म प्रारब्ध है और जो क्रियमाण रह जाता है, जो वह संचित करता है, अब वह उसी के ही फल को भोगने वाला होता है। इसलिए महापुरुषों ने भगवत शरणागति को ही प्रमुख बताया है। भगवान सबके दोषों को तो देखते हैं, लेकिन न कथंचित अपकाराणाम सतम मप्याधिकम। भगवान अपने भक्तों के अपकार को, अपने भक्तों के दोष को नहीं देखते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए। भगवान अपने भक्तों को ऐसे अपनाते हैं, कंठ आभूषण की तरह अपनाते हैं। इन स्वरूपों का वर्णन करने का मतलब यही है कि भगवान अपने भक्तों को ही दिखते हैं। यदि वा संशयः कश्चित् बध्यतां वनगोचरः। ऐसे ही भगवान के दिव्य मंगलमय लीला स्वरूप को प्रतिपादन करने के लिए भगवान के ही तदंशगत जो भक्त हैं वे प्रकट होते हैं। देखिए, एक भक्त प्रहलाद जी हैं जो परमात्मा को सिद्ध करने के लिए, परमात्मा को दर्शन कराने के लिए अपने पिताजी से यह कहते हैं कि पिताजी, मेरी नेत्रों में परमात्मा का दर्शन हो रहा है और जिन स्वरूपों का दर्शन हो रहा है मैं वह आपसे वर्णन कर रहा हूँ। साक्षात परमात्मा क्रोध का स्वरूप धारण किए हुए हैं। सर्वं त्रिभुवनं राजन् लोकधर्मस्य शाश्वतः दृश्यते नारसिंहेऽस्मिन् यथेन्द्रौ विमले जगत्। अब चंद्रमा को कौन नहीं देख सकता, चंद्रमा को कौन स्पर्श नहीं कर सकता, वह ही स्पर्श नहीं कर सकता जिसकी आंखें फूट गई हैं, जिसका शरीर ही नहीं है। हे पिताजी, दृश्यते नारसिंहेऽस्मिन्। भगवान नरसिंह तो प्रत्येक कण कण में व्याप्त हैं। यही बात भक्तवर श्री प्रहलाद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है। कहा, पिताजी, आप जिन्हें देख नहीं पा रहे हैं वे मुझे उसी तरह से प्रत्यक्ष हो रहे हैं, जैसे आप मुझे प्रत्यक्ष हो रहे हैं उसी तरह से वे भी मुझे प्रत्यक्ष हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम्हारा भगवान कहाँ है?
तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी पहले यह बताइए कि हमारे भगवान कहाँ नहीं हैं। मतलब कि यह कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर मेरे परमात्मा का निवास न हो। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोक सहेश्वरा। हिरण्यकश्यप कह रहा है, जिसके क्रोध से संपूर्ण त्रैलोक्य थर थर कांपने लगता है, आ तू मेरे सामने खड़ा होकर के यह कह रहा, तस्य में भीतवन्मूढ़ शासनम किम बलोत्यगः। तूने किसके बलबूते पर निडर होकर के मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, न केवलम में भवतश्च राजन। पिताजी, जिनके बल से ब्रह्मा से लेकर के छोटे से तिनके चर अचर भगवान जीवों को अपने वश में करके रखते हैं, वह केवल मेरे में ही नहीं है बल्कि आप में भी हैं, और समस्त बलवानों के भी वे बलवान हैं। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेषां परे वरे में स्थिरजंगमा ये ब्रह्मादयो ये नभसं प्रणीता शईश्वरः। अभी प्रहलाद जी ने कहा था कि हे पिताजी, दृश्यते नारसिंहेऽस्मिन् सईश्वरः उरुक्रमोऽसा वोजसः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा शैव विश्वं परमस्वशक्ति सृजत्यवत्य गुणत्रयेश। मैं आपसे कहाँ तक कहूँ हे पिताजी, जो लोग अपना सर्वस्व लूटकर इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं को द्वारा पहले ही विजय प्राप्त कर लेते हैं, इन डाकुओं पर जो पहले विजय नहीं प्राप्त कर पाते, ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाओं को जीत लिया है। जैसे आप, ऐसे जिस ज्ञान एवं जितेंद्रिय परमात्मा ने प्राणियों के प्रति समता भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाला जो काम क्रोध आदि शत्रु है, वह उसी के द्वारा मारा जाता है। फिर वह बाहर के शत्रु को कैसे जीत सकता है। दस्युम पुरासन्न विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एको स्वजिता दिशो दश जितात्मनो यस्य समस्य देहिनां साधो स्वमोह प्रभवा कुतः परे। वह यह विश्वास रखता है कि मैं सबको जीत रहा हूँ, संभवतः वह किसी को नहीं जीत पाता और सभी के द्वारा हार जाता है। इसलिए हे प्रभु, हे पिताजी, आप मेरी बात मानिए और इन भगवान के मंगलमय स्वरूप का स्मरण करिए जो हमारे समक्ष विद्यमान हैं। प्रहलादस्य तच्छ्रुत्वा, महाराज जी प्रहलाद जी की वाणी को सुनते ही दानव सचेत हो गया और कहा, यह अपूर्व शरीर धारण करने वाला वनचारी इस मृगेंद्र को पकड़ लिया जाए। यदि वा संशय कश्चित, अगर ये पकड़ने में ना आए तो इसको मार दिया जाए। बध्यताम वनगोचर तच्छ्रुत्वा दानवा सर्वे मृगेन्द्रम भीम विक्रम परीक्षन्तो मुदास्त्रासा
यामास सुरोबला सिंहनादं नदित्वा तु पुनः सिंहो महाबला। भगवान ने जब सुना कि ये मुझे पकड़ने के लिए कह रहा है, बड़ी तेजी से भगवान ने सिंहनाद किया। बभंज तत सवा मध्याम रम्याम व्यादितस्यांतैवान्तकः। बांधने के लिए जैसे ही सुना भगवान ने, महाराज जी इतनी तेजी से भगवान गड़गड़ाए हैं नरसिंह भगवान, मानो वो जो सभा, लंबी चौड़ी सभा आगार बनी हुई थी, मानो उस सभा को ही यह तोड़ फोड़ डालेंगे। सभायाम भज्यमानायाम हिरण्यकशिपु स्वयं। बड़ी तेजी से और भयंकर अस्त्र शस्त्रों के साथ दानव प्रसन्न होकर के पराक्रमी भगवान सिंह पर अस्त्र शस्त्रास्त्र का प्रयोग करने लगा। बलपूर्वक त्रास देने की वह कोशिश करने लगा। भगवान तब उस महाबली सिंह ने मुंह बाए हुए काल की भांति बारंबार उस रमणीय सभा भवन को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। इससे एक भाव यह भी प्रकट होता है कि तुमने हमारे भक्त की तो बात मानी नहीं, इसलिए इस सभा को रहनी भी नहीं चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है, हनुमान जी महाराज लंका में सीधे रावण को चैलेंज देते हैं कि राम चरण पंकज मन धरऊं लंका चल राज तुम करऊं। रावण ने कहा कि हमको अचल राज करना है, लेकिन तुम्हारी बात को नहीं मानना है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जब भगवान आकर के तुमको दंड देंगे तब देंगे, लेकिन उसका जो दक्षिणा है वो हम तुमको दे करके जाएंगे, क्योंकि जो दक्षिणा है यज्ञ कर्म के पहले प्रदान कर दी जाए तो ब्राह्मण देवता ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण कौन है? कहा अग्नि ही ब्राह्मण है। ब्राह्मणोस्य मुखमात्, भगवान के मुख से ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ। और अग्निर्वै जायते ब्रह्मा, अग्नि के ही द्वारा ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। कल्पभेद के अनुसार दोनों हैं। मानो भगवान सिंह ने कहा कि जिस सभा में और जिस सभा की ये बड़ी बड़ी प्रतिबिंब बिंब भुजाएं स्तंभ खड़े हुए हैं, आज मैं इनको रहने नहीं दूंगा। चिक्षेपास्त्राणि सिंहस्य रोष व्याकुल लोचनः सर्वास्त्राणां मथ श्रेष्ठं दंडमस्त्रं सुभैरवम्। इस सभा भवन को भगवान ने तोड़ना फोड़ना प्रारंभ कर दिया। रोष से व्याकुल होकर के भगवान स्वयं भी उस अलौकिक सिंह पर और अपनी सभा की रक्षार्थ अस्त्र का प्रयोग करने लगा। सब अस्त्रों में जो श्रेष्ठ अत्यंत भयंकर दंडास्त्र था, महाराज जी ये इसको भी चला रहा है। इसके सिवा अत्यंत उग्र काल चक्र, विष्णु चक्र, धर्म चक्र, महाचक्र, अजित चक्र, घोर ऐन्द्र चक्र, ऋषि चक्र, ब्रह्म चक्र, और जिसकी गड़गड़ाहट से तीनों लोक में भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है, वह भी अशनी भी चलाई। सूखी गीली यह दो प्रकार की होती है, इन दोनों का अनुसंधान उसने किया। वह अशनी भयानक रौद्रास्त्र, शूल, कंकाल, मूषल, ब्रह्मशिर नामक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐशिकास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, शैशिरास्त्र, वायव्यास्त्र, मथरास्त्र, कपलास्त्र, किंकरास्त्र, अनुप्रति शक्ति, क्रौंचास्त्र, हयग्रीवास्त्र, सौम्यास्त्र, अनुपम पैशाच्यास्त्र, अद्भुत सर्पास्त्र, मोहनास्त्र, शोषणास्त्र,
संतापनास्त्र, विलापनास्त्र, जृंभराणास्त्र, प्रापणास्त्र अत्यंत दारुण, त्वाष्टास्त्र, अभ्योक्ष, अक्षोभ्य कालमुदगर, महाबलवान, क्षोभणास्त्र, संवर्तनास्त्र, सम्मोहनास्त्र, मायाधरास्त्र तथा प्रिय गंधर्वास्त्र, खड़गरत्न, नंदक प्रस्वापन, प्रमथनास्त्र, उत्तम वारुणास्त्र तथा जिसकी गति कहीं भी कुंठित नहीं होती है वह पाशुपास्त्र भी, इन सभी अस्त्रों को उस समय हिरण्यकश्यपु ने भगवान नरसिंह पर बारी बारी से चलाया। लेकिन महाराज जी इन अस्त्रों को भगवान पीते चले गए, जैसे बाल भोग के बाद में जल ग्रहण किया जाता है, महाराज जी उसी तरह से ये पीते गए। एक और उदाहरण दिया है कि जैसे अग्नि धधक रही हो और उसमें घी की धारा पे धारा चले, उसी तरह से भगवान उसको पीते गए। इन सभी अस्त्रों का जिनका अभी पूर्व में नाम लिया गया, सर्वास्त्राणमथ श्रेष्ठम दंडमस्त्रम शुभैरवम कालचक्रम तथोत्युग्रम विष्णुचक्रम तथैव च धर्मचक्रम महच्चक्रम अजितम नाम नामतः चैकमस्त्रम तथा घोरम ऋषिचक्रम तथैव च पैतामहं तथा चक्रम त्रैलोक्य महितस्वरम विचित्रम मशनिम चैव शुष्काद चात् शनिद्वयम रौद्र तद्दुग्रम शूलं च कंकालं च मुशलं तथा अस्त्रम ब्रह्मशिरश्चैव ब्रह्ममस्त्रम तथैव च। महाराज जी अर्जुन के पास में केवल यही ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र एक ही था। पूरा महाभारत खत्म हो गया, लेकिन कहीं प्रयोग एकाध जगह छोड़ करके और विशेष करके कहीं नहीं हुआ। यहाँ कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जो भगवान के ऊपर हिरण्यकश्यपु ने प्रहार न कर दिया हो। देखो भगवान एक पुण्य स्वरूप हैं, भगवान में पुण्य प्रवेश करता है, और भगवान का एक स्वरूप यह भी है पाप स्वरूप, जो स्वयं भगवान पाप को ग्रास करते हैं। ले ही से ग्रसमान समन्तात दीप्तान अलर्कान द्युतिम प्रमेयम। तो भगवान में पुण्य और पाप दोनों प्रवेश करता है। देखिए पाप करने के बाद स्वर्गलोक में नहीं जा करके अपितु नरक में जाने के बाद वहाँ से अपने कर्मों के फल के अनुसार पाप का फल प्राप्त करने के बाद पुनः मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, और पुण्य करने के बाद स्वर्गलोक में जाना पड़ता है, और वहाँ से जाने के बाद फिर एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लवन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो फिर मनुष्य लोक में आना पड़ता है। इसी तरह से भगवान के द्वारा भी इन अस्त्रों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब जिन जिन अस्त्रों का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है सब भगवत स्वरूप हैं। तो भगवान का ही चीज भगवान को जब समर्पित किया जाता है तो भगवान के दिव्य मंगल में अंग विग्रह में किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं उत्पन्न होता। हाँ, झटका तो लगता ही है। अब जैसे कहो कैसे, अब बिजली शरीर में भी है, लेकिन बिजली जो आकाशीय बिजली है, जो विकृत बिजली है, अब उसका स्पर्श करने के बाद में आकाशीय बिजली जब मस्तक पर गिरेगी तो वो मार नहीं डालेगी, गिरा नहीं डालेगी। अब इतना कोई तपस्वी भले हो कि बिजली को सहन कर ले, तो भगवान ऐसे ही हैं। आकाशक विद्युत को भगवान अपने तेज के द्वारा अपने ही आप में आधान कर लेते हैं। जैसे संपूर्ण पृथ्वी को प्रकट करने के बाद पुनः भगवान अपने में ही अंतर्हित कर लेते हैं। विचित्र रौद्रम तदुग्रम शूलम च कंकालम मुशलम तथा अस्त्रम ब्रह्मशिरश्चैव ब्रह्ममस्त्रम तथैव च ऐशिक मस्त्रम महेन्द्रम च आग्नेयम शैशिरम तथा वायव्यम मथनम नाम कपालमथ किंकरम तथा च प्रतिमां शक्तिं क्रौंचमस्त्रं तथैव च
अस्त्रं हयशिरश्चैव सौम्यमस्त्रं तथैव च पैशाचमस्त्रम् अमितं सर्पामस्त्रं तमद्भुतं मोहनं शोषणं चैव संतापो विलापने जृंभणं प्रापणं चैव त्वाष्ट्रं चैव सुदारुणं कालमुद्गर मक्षोभ्यं क्षोभणं तु महाबलं संवर्तनं मोहनं च तथा मायाधरं परं गन्धर्वामस्त्रं दैतामशिररत्नं च नन्दनं प्रस्वापनं प्रमथनं वारुणं चास्त्रमुत्तमम् अस्त्रं पशुपतिं चैव यस्या प्रतिहतागतः एतान्यस्त्राणि सर्वाणि हिरण्यकशिपुस्तदा चिक्षेप नारसिंहस्य दीप्तस्याग्निर्यथाहुतम् अस्त्रैः प्रज्वलितैः सिंहम् आवृणोदर सुराधिपः विवश्वान धर्म संगमये हिमवंतम एवांशुभिः। अब यहाँ पर एक और उदाहरण दिया जा रहा है। ऐसे इन अस्त्रों से प्रज्वलित हुए भगवान, इन अस्त्रों ने जाकर के भगवान को घेर लिया। आयुध सर्व समर्पिके, बहुत बढ़िया उदाहरण इसका है। इन पूरे श्लोकों का एक अर्धाली में गोस्वामी जी महाराज ने उत्तर दे दिया। अब चाहे क्रोध करके मारा जाए, चाहे प्रेम से प्रदान किया जाए। परशुराम जी महाराज ने भी वैष्णव धनुष दिया था भगवान श्री राम को। श्री विश्वामित्र जी महाराज की ब्रह्मांड की जितने भी आयुध हैं, महाराज जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार 55 अस्त्र से ज़्यादा भगवान के चरणों में महर्षि विश्वामित्र ने उन आयुधों को समर्पित कर दिया। आयुध सर्व समर्पिके, संपूर्ण आयुधों को समर्पित कर दिया। अब हिरण्यकश्यप इन अस्त्रों को प्राप्त तो किया है, लेकिन वह भगवान को दे कैसे रहा है? यद्यपि भगवान की ही वस्तु है, लेकिन थोड़ा सा क्रोध करके दे रहा है, ये लो, ये लो, इससे घिर जाओ। महाराज जी इन अस्त्रों ने जाकर के भगवान नरसिंह को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इन अस्त्रों ने किसी भी प्रकार से भगवान को क्षति नहीं पहुंचाई। कैसे? कहा हिमवान घर्म समये हिमवंतम एवांशुभिः। जैसे ग्रीष्म ऋतु में भगवान सूर्य हिमालय को अपने किरणों से आच्छादित सा कर लेते हैं। ह्यमर्षा नीलोद्भूतो दैत्यानां सैन्य सागरे क्षणेनाप्लावयत् सिंहम मैनाकमिव सागरः। दैत्य के सैन्य रूपी समुद्र में रोष रूपी भगवान श्री हरि नरसिंह ने वायु के वेग के द्वारा उद्बलित होकर के क्षण भर में उस समुद्र को उद्वेलित कर दिया, माने अत्यंत क्षोभ से युक्त कर दिया। इतना भयानक भगवान अस्त्र का प्रयोग भी करने लगे। पहले उन अस्त्रों को लेते हैं और फिर प्रहार करते हैं। कहा कैसे? जैसे सागर मैनाक को अपने जल में डुबो देता है। भगवान ने मुदगरैः कूटपाशैश्च शूल लूलोल पर्वतैः शतग्निभिश्च दीप्तिभिर्दण्डैरपि सुदारुणः प्रासैः पाशैस्तथा शूलैर्गदाभिर्मुशलैस्तथा वज्रैरसनिकल्पैश्च शिलाभिश्च महाद्रुमैः परिवारिसवन्तात्तु निर्विघ्नं शस्त्रैर्हरिं तदा स्वल्पमस्य न क्षुण्ण मूर्जितस्य महात्मना ते दानवापास गृहीतहस्ता महेन्द्रवज्रासनितुल्यवेगा समन्ततोऽभ्युद्यत् बाहुशस्त्र निस्त्रास्त्रिशीर्णा इव पन्नगेन्द्रः सुवर्णमाला कुलभूषितांगा नानांगदा भोगपिनग्धगात्रा मुक्तावलीदाम विभूषितांगा हंसा इवा भान्ति विशालपक्षा तेषां तु वायुः प्रतिमौजसां वै केयूरमाला बलयोत्कटानि
तान्युत्तमांगान्यभीतो विभान्ति प्रभात सूर्यं सुषम प्रभाणी तै प्रक्षिपद्भिर्ज्वलितानलोपमैर्महास्त्रपूगैः ससमावृतोभै गिरिर्यथा सन्ततवर्ष्मिभिर्घनैर्कृतान्धकारोद्भुतकन्दरद्रुमा कृताः एव अंधकारः। उस दानव ने अपने हाथ में महाराज जी पास ले रखा था। इंद्र के वज्र के समान, असनी के समान वे घोर अस्त्र अपनी दोनों बाहुओं को उठाए हुए भगवान उन्हें अपने आप में विलीन करने लगे। भगवान के मंगल में स्वरूप की ऐसी सुंदर शोभा हो रही थी। वे बड़े अलंकृत और अद्भुत लग रहे थे। भगवान का यहाँ पर बड़ा सुंदर मंगलमय वर्णन है। स्वर्णमाला कुलभूषितांगः, भगवान ने स्वर्ण की माला पहन रखी है। अंगद भगवान के बाहुबंज में है। विशाल पंख वाले हंस के समान सुशोभित हो रहे हैं भगवान। उन वायु के समान बलशाली दैत्यों के उत्तम अंगद बाजूबंद हार वलय कड़े आभूषण अलंकृत होकर के प्रभात से संपन्न सूर्य की किरणों के समान शोभायमान हो रहे थे। जैसे निरंतर वर्षा करने वाले घने बादल पर्वतांधकार करके कंदराओं को और वृक्षों का ही रूप धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार उनके ऊपर फेंके जाने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों को भगवान आत्मसात कर लेते। उस समय सब एकत्रित होकर के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का जो संघात था वह भगवान के ऊपर प्रयोग किया, लेकिन भगवान उसी तरह से खड़े रहे। सर्वैस्तथा दैत्यगणैः समेतैनाकं पतौ भगवान, क्योंकि प्रतापवान स्थित प्रकृत्या हिमवान निवाचलः। अनेक प्रकार से बाणों के प्रहार से, अस्त्रों के प्रहार से भगवान अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। और जैसे जैसे अस्त्र आता है ऐसे ही श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह भगवान अपनी मंगलमय लीला का दर्शन कराते हैं। संतापितास्ते नरसिंह रूपिणादिते श्रुतापावक दीप्त तेजसा भयाद्विलेचूपनोद्भूता यथा महोर्मय सागरवारि संभवा। इतने प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करने के बाद में भी इस महामायाकृत मायावी नर और सिंह के ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ भी अस्त्र प्रहार अपने प्रभाव को दिखा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो है। सतैर्धनु भी सुमहान तेजा, मानो वायुदेव के अनेक प्रकार से थपेड़ों को खा करके महासागर में जैसे उठी हुई उत्ताल तरंगों का कभी कभी हाथ बन जाता है, कभी कभी पूरा पर्वत बन जाया करता है, कभी कभी महाशैल बन जाया करता है, कभी कभी महावृक्ष बन जाया करता है, उसी तरह से भगवान की भाव भंगिमा प्रकट हो रही है। महाराज जी, कोई भी ऐसा अस्त्र नहीं है कि जो भगवान का अनिष्ट कर सके। युगांत काल प्रतिमा क्षरौघान, और भगवान अपनी दीप्त कांति से उद्भाषित हो रहे हैं, मानो उस सभा भवन को इतना प्रकाशित कर रहे हैं कि भगवान का कुछ हो ही नहीं रहा। एकायनस्था, भगवान दूसरे स्थान पर नहीं जा रहे हैं, एक ही स्थान पर खड़े। एकायनस्था मुमुचुर नृसिंहे महासुरा क्रोधविता विदीपितांगा। जय जय श्री महाभारते अखिल भागे हरिवंशे भविष्य पर्वणि नारसिंहे 44
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान